दोस्तों, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसमें कोई शक नहीं कि ये हर दिन डेवलप हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में यूएई ने एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में प्लान किया है जिसके बारे में पूरी दुनिया में अब तक किसी ने नहीं सोचा था कि जिस ट्रेन को आप पटरियों पर दौड़ते हुए देखते हैं, यूएई अब उसी ट्रेन को समुद्र के अंदर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर भारत देश तक भेजेगा। इस हाइपरलूप ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि महज 2 घंटे के अंदर दुबई से मुंबई यहाँ ट्रेन पहुँच जाएगी। यूएई ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कॉन्फ्रेंस में बताया, तभी कई दुनिया भर की संस्थाओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर समुद्र के अंदर दुर्घटना हो जाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। और देखा जाए तो ये बात सही भी है। अगर आज के वक्त पटरी के ऊपर चलने वाली किसी ट्रेन में दुर्घटना हो जाती है तो उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है और ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। और अगर समुद्र के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें बैठे इंसानों का क्या होगा, या फिर कैसे बचाया जाएगा अंदर बैठे यात्रियों को। और दुर्घटना से बचाव के लिए यूएई ने कोई प्लान बनाया है या नहीं। इसमें उन्होंने कहा कि वो पहले ऐसे कई प्रोजेक्ट पर सफलतापूर्वक काम कर चुके हैं जिससे पहले कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं था। शायद ही दुनिया का कोई देश इस बात को सोचा होगा कि समुद्र के ऊपर शहर बनाया जा सकता है। रेगिस्तान के मैदान में पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर है, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है तो सब कुछ कर दिखाया जा सकता है। यूएई ने अब एक ऐसे असंभव प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जहां समुद्र के रास्ते से ट्रेन महज 2 घंटे के अंदर भारत पहुंच जाएगी। हाल ही में हुए इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर कमेटी के सदस्य अब्दुल्ला अल सही ने यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर फुजैरा से मुंबई के बीच अल्ट्रा वायलेट स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट को पेश किया और उसमें बताया कि अगर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाए तो यूएई से भारत में महज 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो समुद्र के नीचे जमीन पर पटरियां नहीं बिछाएंगे, बल्कि पानी में वो फ्लोटिंग ट्यूब टनल बनाएंगे जिसमें ट्रेन आसानी से चल सकेगी। इसमें एक और बड़ा फायदा दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट को होगा। कई काम बड़े आसानी से और बड़ी भारी मात्रा में किया जा सकेगा। अब्दुल अल सही ने कहा कि ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से भारत तक बड़ी आसानी से डीजल और पेट्रोल भी पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि समुद्र के बीच दुर्घटना हो जाती है, कोई भयंकर सुनामी आ जाती है या फिर कोई समुद्री तूफान आ जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या यूएई ने कोई प्लान बनाया है या नहीं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि जब पानी के ऊपर होने वाली दुर्घटना इतनी भयानक होती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी के अंदर होने वाली दुर्घटना कितनी खतरनाक होगी। और समुद्र के अंदर दुर्घटना होने के बाद रेस्क्यू करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहाँ दोनों ही देश बीच बीच में अपने चेक पॉइंट बना सकते हैं। यानी कि पानी के ऊपर तैरने वाला एक खास तरीके का रेलवे स्टेशन भी आप उसे बोल सकते हो, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त या फिर रेलवे रूट में किसी मेंटेनेंस के वक्त किया जाएगा। बाकी अगर समुद्र के अंदर अगर दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत वहां तक मदद पहुंचाई जा सके। वैसे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, क्योंकि इस पर इंजीनियर्स का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही देशों के रेलवे रूट के आसपास समुद्र में अलार्म सिस्टम भी लगा होगा, ताकि कोई अगर भविष्य में भूकंप आता है या फिर कोई समुद्री तूफान आने वाला है तो इसकी जानकारी पहले ही रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। अगर किसी नेचुरल डिजास्टर से पहले थोड़ा वक्त मिल जाता है तो इस रेलवे रूट को उसी वक्त रोक दिया जाएगा ताकि किसी इंसान की जान जाने से बच जाए। वैसे इनका साफ कहना है कि वो इस अजीबोगरीब रेलवे रूट का इस्तेमाल सबसे पहले सामान भेजने के लिए ही करेंगे, और जब सब कुछ अच्छे से चलने लगेगा तो उसके बाद पैसेंजर्स को एक से दूसरे देश भेज देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही देशों के बीच जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हवाई जहाज आसानी से मौजूद है तो फिर इतना रिस्क लेकर समुद्र के अंदर रेलवे रूट बनाने की क्या जरूरत। तो दोस्तों, आपको बता दें, हवाई जहाज से एक से दूसरे देश में लगभग 200 से 250 पैसेंजर्स को ही पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि हवाई जहाज से सामान को एक से दूसरी जगह पहुंचाना भी बहुत महंगा साबित होता है। लेकिन रेल एक ऐसा साधन है जिससे कई सौ पैसेंजर्स, यानी एक हवाई जहाज से कई गुना ज्यादा पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सस्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त भारत और यूएई के बीच जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनमें से अधिकतर पानी के जहाजों से होते हैं, जिसमें सामान को पहुंचने में हफ्तों लग जाते हैं। लेकिन अगर इस अंडर वाटर रेलवे प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया जाए तो हजारों टन सामान को महज 2 घंटे के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात से भारत तक लाया ले जाया जा सकता है। फिलहाल आपने देखा कि कैसे और क्यों यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया की सबसे अजीबोगरीब रेल रूट को तैयार करने में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है, यूएई अपने इस अजीबोगरीब प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।